ओम शांति। 14 जुलाई 2020। आज की मुरली का प्रश्न है कि तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तो सेवा से मिलता जुलता गीत भी है, देखिए कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सेवा जो करनी है मुरली में आएगी वो चीज़ कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। तो बाप दादा बोले मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ओम शांति। डबल ओम शांति, है ना। दादी जान की 3 बार ओम शांति कहते थे। पहला ओम शांति अपने लिए, पहले खुद ओम शांति हो जाए, है ना, खुद शांति, अपने आप को जाने। फिर शांति बाप को याद करें, शांति के सागर बाप को, दूसरा ओम शांति। और जब ये दोनों होंगे तब तीसरा यानी विश्व में ओम शांति होगा, विश्व में शांति फैला पाएंगे। तो डबल ओम शांति, है ना। बाबा कहते हैं डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे, मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन बुद्धि और चक्षु, है ना। अब चक्षु जैसे ये नयन है वैसे वो नहीं है, जैसे ये 2 आंखें हैं, बाबा कह रहे हैं वैसे वो चक्षु नहीं होता। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, तो यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है भी तो बाप दादा ना। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, वैसे वो परमात्मा है। वो कहते हैं मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। अब देखो शिव का मंदिर भी है, भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ तो एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है ना, वैसे ही परमात्मा की कोई सजावट नहीं होती, वो तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है और ना आत्माओं की सजावट है, यानी जो शो होता है ना, अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप आदि आदि। बाकी आत्मा की सजावट किससे होगी? दैवी गुणों से, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके, शरीर तो चाहिए ना। वो छोटी सी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। देखो मनुष्यों के कितने नाम है ना। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। तो अभी तुम बच्चों ने ये समझा, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। आत्मा की सजावट की बात आ गई। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में तो ज्ञान नहीं होता, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए, शरीर बगैर तो तुम सुन ना सको, है ना। अब ये गीत बनाया है नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? ना, आत्मा को राह बताना है। कौन सा राह? अब देखिए आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र है ना, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ यानी मस्तक में जो भ्रिकुटी के बीचों बीच होता है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, वहाँ पे तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं और कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है।
इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है ना, सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र लेकिन नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क होता है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे देखिए बाबा कह रहे हैं, जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनता। यहाँ चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP बनते हैं। तो अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वो तो सब देह अभिमानी है ना। अब जब बॉडी कॉन्शियस हैं तो ये बात नहीं बोल सकते कि हम आत्माओं को मत देते हैं, है ना। गीता में आत्मा की बात कही, लेकिन देने वाले को देहधारी दिखा दिया, तो आत्मा का ज्ञान अंदर नहीं जा पाया। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, तो सब तो देह अभिमानी है। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं, यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं। शरीर तो देखो विनाशी, वर्थ नॉट अ पेनी। अब जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम का ही नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। तो अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो। अब कोई कह सकता है कि मनुष्य का शरीर आई डोनेशन, लिवर डोनेशन, इन सब में तो काम आता ही है, लेकिन उन चीज़ों को चलाने के लिए भी दूसरा लिविंग बॉडी चाहिए, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जानवरों की तो प्रॉपर जो डेड बॉडी है ना, जिसको किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं चलाने के लिए, वो तो काम में आई जाती है। लेदर बन जाता है ना, कई तरीके के वूल बन जाते हैं, ऊन बन जाते हैं। तो लेकिन इंसान का जो प्रॉपर डेड बॉडी है, जिस दूसरे शरीर में कोई आत्मा ना हो, वो किसी काम की नहीं रहती। तुम्हारी बहुत कमाई हो रही, बाबा क्या कहते हैं, तुम बहुत धनवान बन रहे हो, है ना। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। अब सत्युग को क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है ये भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं तो बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन बागवान एक होता है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना, बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल ही बना दिया, उनका नाम फिर चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं ना। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाला और खलास कर दिया। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण बनेंगे ना। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और देने वाला बाप है, तो तीजरी की कथा भी हुई। इन सब का अर्थ बाप ही बैठकर समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते रहते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर से आते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ करके अमर कथा सुनाएंगे। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं, ये भी खैर ड्रामा में नूंद है, और ये फिर होगा। तो बाप बैठ बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं तो बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना, कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तो तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है।
कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन भी है। ये भी बाप ही बैठकर समझाते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। अब लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। और बाप का फिर प्यार भी नंबरवार होता है। फिर वो है हद की बात, ये हुई बेहद की बात। बाबा का प्यार इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है ना। फक्र होना वो सारी बात अलग है, लेकिन शिव परमपिता परमात्मा रुद्र माला की भी बात करते हैं, जिसमें पूरे मनुष्य मात्र की आत्माएं आती हैं। अब जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तो तुम जानते हो हम देवता बनते हैं और मुख्य 8 रत्न बनते हैं। तो पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती और माला सिमरते रहते हैं। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, तुम्हारा सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो ना। यहाँ कोई का शरीर पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही क्या हैं? संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा ना। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं और कोई फिर कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं ना। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलब का वली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। दिवे यानी दीपक को बुझा देती है। तो तुम्हारा भी यही हाल है। माया बिल्ली क्या करती है? विघ्न डालती रहती है ना, तुम्हारी अवस्था को बिल्कुल गिरा देती है। देह अभिमान पहला नंबर है और फिर उसके बाद विकार आते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कभी नहीं कहते काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। ये बताते हैं कि काम महाशत्रु है, फिर क्रोध है। लेकिन बाबा सीधे क्या कहते? बच्चे देह भान को भूलो, है ना। तो यही वाली बात है कि तुम्हारी अवस्था को बिल्ली गिराती है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर देह अभिमान है। फिर मोह भी देखो बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। बाप आकर मनुष्य से देवता यानी नर से नारायण बनाते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो ताकि राजाओं का राजा बनो। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की यहाँ बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश हो जाएगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हो कि हम अक हैं या फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी देखो यहीं बनती है। शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ ये कुछ नहीं पता। कथाएं तो अनेक बन गईं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। कथाएं तो बनी हुई हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं ना। क्या अनुभव बताते हैं ब्रह्मा बाबा? कि
अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, लेकिन अनुभव यह है कि भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं और फिर भूल जाता हूँ, फिर स्मृति में आता है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फंस मरते हैं और धर्म के भी बच्चे बना लेते हैं। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वो तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, तो फिर उनको नाम रूप से न्यारा क्यों कह दिया? सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। तो हमारा फर्ज क्या हुआ, जो बाबा ने प्रश्न में पूछा था? फर्ज यही है कि जो हमारे एज ग्रुप के हैं, बॉडी के अनुसार हम जिन्स हैं, है ना, और आत्मिक दृष्टि से भी, तो हम जिन्स को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताओ। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में तुम्हें फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी तुम्हें सेवा करनी है। वरदान है विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बनकर स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से मुक्त होकर योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन जाएंगे और बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा तुम बन जाएंगे। और स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।